स्टार्ट करते हैं सिग्नल से स्टार्ट। लेक्चर 4 बेसिक फंक्शंस हमने बात किया था लास्ट क्लास में। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है डेफिनेशन जी, u ऑफ टी 1 फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अदरवाइज। इसको बोलते हैं आइडियल स्टेप फंक्शन। क्लियर हो गया सबको? भाई इन्फिनिटी से 0 तक आएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? इसका 0 मिलेगा। नेक्स्ट जैसे 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ेंगे क्या आएगा जी? 1। योगांश कैमरा माइक। नेक्स्ट माइनस टी क्या होगा? जस्ट उल्टा, लेस देन 0 के लिए 1, 0 अदरवाइज। नेक्स्ट ये कौन सा फंक्शन है जी? वन है, u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। उसके बाद सिग्नम फंक्शन क्या था जी? सिग्नम -1 के लिए, लेस देन 0 के लिए -1 और ग्रेटर देन 0 के लिए +1। 0 पे 0 याद रहेगा सिग्नम फंक्शन। एप्लीकेशन हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या है जानने की ज़रूरत नहीं। चलो अब इसी का देखो ध्यान से, इसी का नेगेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलो यहाँ तक क्लियर। अब इसका नेगेटिव निकालना है मेरे को, माइनस सिग्नम ऑफ टी। कैसे निकालेंगे? सिग्नम ऑफ माइनस माइनस टी जस्ट उल्टा हो जाएगा जी, समझ पाए ना? जस्ट उल्टा। जैसे कि यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव। समझ पाए सब लोग? तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? जस्ट उल्टा। तो लेस देन 0 के लिए क्या हो रहा है जी? फंक्शन बताओ। लेस देन 0 के लिए +1, 0 में 0 और 1 -1 फॉर टी इज ग्रेटर देन। तो हम दोनों में क्या रिलेशन बता सकते हैं? बताइए, दोनों में क्या रिलेशन है? सिग्नम SGN होगा, SGN ऑफ टी बराबर माइनस होता है सिग्नम ऑफ माइनस टी। देखिए उल्टा है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, जस्ट उल्टा है नहीं ऐसे जी। तो ये कौन सा फंक्शन है? इवन के ऑड बताएंगे? बताओ जी सात्विक। वेरी गुड, माइनस लगाए। 8 फंक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सिग्नम फंक्शन इवन होता है कि ऑड होता है, बस नाम जानना। माइनस ऑड होता है। क्लियर है सबको? यहाँ तक बताएंगे? क्लियर हो जी? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कल सिखाया था कि इवन पार्ट क्या होता है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2, ऑड एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। आया समझ में? ये फार्मूला है, अब इसका आगे में यूज करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट लिखेंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन, तो ये इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी टी इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज। सबका डेफिनेशंस याद रखना है। लिख रहे हो नहीं सब? कॉपी में लिख रहे हो? जो चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में उसको ऐसे ही पढ़ो, जो नहीं है उसको कॉपी से। देखो ये जो है टी इक्वल टू 0 में कहाँ जा रहा है जी? इन्फिनिटी में जा रहा है, इस तरीके से। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल, समझ पाए? इसको बोलते हैं आइडियल, आइडियल इम्पल्स। क्या बोलेंगे जिसको? आइडियल इम्पल्स। टी इक्वल टू 0 के लिए। चलो इम्पल्स समझते हो सब क्या होता है इम्पल्स? कैसे जी? कैसे? एनीवन समझते हो इम्पल्स क्या होता है? जैसे कि क्रिकेट, क्रिकेट देखते हो जी? कैसे जी? तो उसमें जो बैट्समैन बॉल को कुछ सेकंड के लिए मारता है और बाउंड्री के बाहर गिरता है कि नहीं, तो केवल कुछ सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा वो फोर्स लगाता है, इसी क्या बोलते हैं? इम्पल्स। 11वीं कक्षा पढ़े होगे, याद है? ठीक है जी, वही इम्पल्स है। उसको मैथमेटिक्स के टर्म में ऐसा लिखते हैं, ऐसा में यूनिट इम्पल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट इम्पल्स। अभी मैंने बताया वो क्या था? इम्पल्स था। क्या था जी वो? इम्पल्स था। यूनिट आगे हम बताएंगे। यूनिट का मान 1 होता है, समझ गए होगे? यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब इसमें इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। किसके लिए? टी इक्वल टू इक्वल टू 0 के लिए, समझ पाए? तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन डेल्टा ऑफ टी, इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज 1 और टी इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज। आया समझ में? यूनिट है तो बस 1 होगा, बाकी इम्पल्स है, आइडियल बोला है तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में जा नहीं सकते, इसलिए 1 1। आया समझ में सबको? यूनिट इम्पल्स क्लियर है? एनीवन? नेक्स्ट गेट फंक्शन। गेट फंक्शन देखो ध्यान से। गेट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये जो है इसका एरिया हमेशा ऑलवेज
वन होगा। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, एक इवन फंक्शन, क्या होगा जी, इवन फंक्शन। चलो अब देखते हैं इसमें किस तरीके से। ये गेट फंक्शन, ये गेट दिख रहा है, गेट जैसा दिख रहा है, कैसे जी, गेट गेट जैसा दिख रहा है। ठीक, इसीलिए इसको गेट फंक्शन बोला जाता है। चलिए देखिए, ये टी माइनस टी और ये टी, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, चलो इसका एरिया कैसे निकालोगे, कैसे जी, एरिया कैसे निकालते हैं, क्या है ये, रेक्टेंगल है, कैसे जी बताइए, रेक्टेंगल है कि नहीं, लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, कैसे जी, ये 2t होगा, तो लंबाई 2t और चौड़ाई 1/2t। तो कितना आएगा एरिया, 1/2t, 1/2t है, टी कैंसर, कितना हो जाएगा, 1 आया, इसीलिए इसको एरिया 1 बोलते हैं। समझ पाए सब लोग। गेट फंक्शन क्या होता है, दरवाज़ा, दरवाज़ा टाइप दिख रहा है ना, 2 पल्ला इधर से इधर ओपन हो रहा है, तो इसलिए गेट फंक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन। चलिए नेक्स्ट, डेल्टा टी इज इवन फंक्शन वाला क्या है, इवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। दूसरा मतलब अगर इवन है तो क्या होगा जी, बताओ, डेल्टा टी बराबर डेल्टा माइनस टी, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट, दूसरा एरिया ऑफ इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज ऑलवेज 1, ये भी 1 रहेगा, इसका -0 + 0 माइनस डेल्टा ऑफ टी 1 आएगा ये यूनिट के लिए, और यही चीज़ -2 इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी, इसी को एरिया बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर, 2 ही प्रॉपर्टी, इसका और एक और है। चलिए देखते हैं कि एक्स ऑफ टी को अगर मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स ऑफ 0 × डेल्टा टी होगा। ये बहुत
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहले इसको नोट करेंगे आज, उसके बाद आगे पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ तक। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला, या रूल्स बोल सकते हो। पहला है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चलिए, टाइम शिफ्टिंग, तो ये चीज़ दो प्रकार का होता है, देखिए ध्यान से। एक होता है राइट शिफ्ट, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, उसका मैं टाइम शिफ्टिंग करता हूँ इस तरीके से, बीटा से माइनस बीटा से, तो राइट में शिफ्ट होगा। मैं सिखाऊंगा अभी। प्लस करेंगे बीटा से तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट। चलिए देखते हैं कि कैसी चीज़ है। बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ से चालू होता है प्रॉपर्टीज़। देखिए, एक फंक्शन है मेरा इस तरीके से, ये जो है फंक्शन एक्स ऑफ टी, क्या है जी, ये एक्स ऑफ टी, जो कि 0 से लेकर कहाँ तक है, 4। ठीक समझ पाए, कहाँ तक है, 0 से 4। इसका मैग्नीट्यूड ए है मान लेते। अब इसको मेरे को राइट शिफ्ट करना है, तो क्या करूंगा, देखो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। पहले ये इतना क्लियर हुआ, इसको बेस मानते हैं, समझते हो ना, इसको राइट, इसको लेफ्ट, समझ पाए, राइट लेफ्ट समझ पाए जी। इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट, तो राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट कैसे होता है, टी माइनस बीटा से। चलो, अब ये एक्स ऑफ टी है, इसको मैं एक्स ऑफ टी माइनस 2 लिखूंगा। तो कैसे बनेगा, कौन बताएगा। एनीवन, कहाँ से होगा, कैसे साथ हुई। वेरी गुड। तो ये हमेशा देखो, यहाँ पर एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0 पर, 0 पर कितना था, 0 था ना जी, कैसे जी, यहाँ पर एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0 पर, कहाँ पर था, 0 पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को इक्वल कर रहा हूँ, तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 होगा, है ना जी, 0 पर। तो ये जो वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगा, सेम चीज़। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, तो क्या होगा, वैल्यू कहाँ चालू होगा, 2 से, 2 से चालू होगा, कहाँ खत्म होगा, 6 में खत्म। समझ पाए सब लोग, बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। सब में इधर देखो, टाइम में
ये 2 है ना, 2 को इसमें जोड़ दो और इसमें जोड़ दो, प्लस कर दो, ऐसा समझ में? इसमें +2, इसमें भी +2, इतना ही है। अब आया समझ में? कैसे जी? तो 0 में 2 ऐड किए तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 4 में 2 ऐड किए 6 हो जाएगा। तो हाथी दांत आने खाए क्या ने, दिखाए क्या ने। ठीक है जी? इधर देखो दोनों का अंतर। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि भैया इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ। ऐसे जी, समय में माइनस की तरफ जा रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सर होगा, सोच रहे थे? कितने लोग सोच रहे थे? देखो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है t इक्वल टू 0 पर चालू हो रहा है। अब ये जो फंक्शन, कुछ लोग हलाल होते हैं, बाद में चालू कर, बाकी मन 6 बजे उठा, एक जन 8 बजे उठा, उसके लिए समय 2 घंटा क्या हो गया जी, कम हो गया ना? समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। 2 घंटे उसके लिए कम हो गया, तो इसलिए वो 2 से चालू करेगा और कहाँ तक जाएगा? 6 पर। ऐसा समझ में? अब क्लियर? सबको क्लियर हुआ? पायल, बाकी लोग? चलो इसी में तुम लोग मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करके बताओ। सेम चीज एक्स ऑफ t प्लस 2 करना है, कितना आएगा? आप कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड। मतलब बताया ना, हाथी के दांत है, खाए क्या ने। प्लस कर रहा है तो इसमें माइनस करोगे, और माइनस है तो प्लस, उल्टा जस्ट। अब आया समझ में सबको? आ रहा है ना सिग्नल समझ में? कुछ टर्म्स को समझते आना है। अब चालू होगा कहाँ से जी? -2 से। -2 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? +2 तक। वेरी गुड, समझ रहे हो धीरे धीरे। तो मैं ये वही बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके सिलेबस में होता तो सीखते कि नहीं जी सब चीज़ों को? अब रोंटा ही है ना, सिलेबस में पढ़ा भी नहीं कर, रोंटा ही। अब आया सबको? लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट क्लियर हुआ सबको? कैसे जी? अभी जो मैंने किया दैट इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ऐसा हमने सबको क्लियर हुआ? बेसिक चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला? इसमें जैसे +2 है तो 0 में माइनस कर दो, -2 आ जाएगा, और 4 में -2 करो 2 आएगा। ऐसा ना? अब क्लियर? कैसे जी? राइट तो बस ठीक। आगे बढ़ते हैं कुछ नए फंक्शन के बारे में।
हेलो, हाँ, डबलेट फंक्शन, बस नाम बड़ा बड़ा, कुछ खास नहीं है। डबलेट फंक्शन सुने थे जी इंजीनियरिंग वाले, कैसा पिक? डेल्टा डेल्टा टी डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा टी इज कॉल्ड डबलेट फंक्शन। आया समझ में? इट इज, इतना याद रखें, इट इज ऑड फंक्शन। क्या है जी? ऑड फंक्शन। आया समझ में? याद आया? क्लियर? ऑड फंक्शन, बताओ क्या होगा आगे? डेल्टा डैश ऑफ टी बराबर माइनस डेल्टा डैश ऑफ टी। आया समझ में? ऑड फंक्शन है, समझ पाए कि नहीं? ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट, रैम। ठीक, और माइनस है, माइनस है, माइनस है, ठीक है जी, घबराने की जरूरत नहीं, माइनस है। ठीक, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, रैम फंक्शन। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये पूछा गया था, रैम फंक्शन बताया था जी। रैम फंक्शन क्या होता है जी? रैम फंक्शन बताया था, ये हमारा रैम फंक्शन है, यूनिट रैम फंक्शन। समझ पा रहे? यूनिट रैम फंक्शन कौन बताएगा कैसा होगा? एक्स ऑफ टी क्या था डेफिनेशन? टी फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, वही है इसका यूनिट रैम। अब देखते हैं क्या होता है यूनिट रैम। क्या जी? यूनिट रैम। आप समझ जाओगे यूनिट रैम, यूनिट मतलब 1, तो इसका जो स्लोप है, अगर उसकी वैल्यू 1 होती है, जो झुकाव है वो 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बढ़िया, इतना ही याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब जो देखो, नॉर्मल में स्लोप कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है। जब स्लोप 1 हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट रैम। ठीक है जी। तो आंसर 1 रहेगा तो यूनिट, बाकी जगह रैम। ऐसा समझ में? अदरवाइज क्लियर? अब जो चीज आपको याद रखना, याद रखना हमेशा, ये ट्रिक, जैसे कि आर ऑफ टी, ये कौन सा फंक्शन? रैम। यू ऑफ टी कौन सा फंक्शन है? स्टेप। डेल्टा टी यूनिट इम्पल्स। अब आपको याद रखना क्या है? इसका
डी बाई डी एक्स करने से क्या मिलता है? स्टेप फंक्शन u ऑफ t। इसका डी बाई डी एक्स अवकलन जानते हो नहीं? कैसे जी? योगांश इसका डी बाई डी एक्स करने से क्या मिलेगा? बताओ, अभी बताया हूँ। डबलेट, क्या बोल? कटलेट, डबलेट, कटलेट नहीं है ना, कटलेट कहा था, डबलेट कैसे साथी? आमलेट थोड़ी का, डबलेट। ठीक, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है, याद रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब इसको ग्राफिकल बता रहा हूँ, देखो ग्राफिकल, क्योंकि ग्राफ में पूरा सिग्नल चलता है। अगर रैम फंक्शन है तो क्या होगा जी? इसका डेरिवेटिव तो कैसे बनेगा? समझ गए होगे? इसका डेरिवेटिव इस तरीके से, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ऐसा हमने दोनों तरीके से बता रहा हूँ, याद रहेगा। क्लियर? अब इसका स्टेप का डेरिवेटिव करो, क्या मिलेगा? इम्पल्स, ऐसा है इसका डी बाई डी एक्स। इसका डी बाई डी एक्स करने से अब जस्ट उल्टा, इसका इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा? समझ पाए? यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर हो जी? रैम का अवकलन, स्टेप का अवकलन क्या मिलेगा? इम्पल्स। अब उसका उल्टा, इसका इंटीग्रेशन जानते हो कैसे जी? क्या है इंटीग्रेशन? तो ये डोडिया साहब जानते हो है ना, हर शादी में ऐसे डोडिया निकालते हैं, नागिन डांस, वही वाला डोडिया। तो डोडिया वाला इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा, इम्पल्स का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा? स्टेप का इंटीग्रेशन फिर डोडिया बुलाओ, इस तरीके से याद रहेगा। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं समरी बता रहा हूँ पूरे एग्जाम का। यहीं से 2 क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट टाइम। रैम फंक्शन क्या होता है, स्टेप, डेल्टा, यहीं से याद रहेगा। वही बात है कि समाकलन, अवकलन, हिंदी में ले देता हूँ, ठीक जी। अवकलन इधर से इधर, और समाकलन, समझ गए ट्रिक? तो हमको इसी बारे में विचार करना है, ठीक है जी। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ। कल के क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंसेस, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आगे हमारे पास जब बड़े भाई लोग
लाप्लास, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो बिना अवकलन और समाकलन कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस पर विचार करें। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।